महेंद्र सिंह धोनी ने पत्ते खोल दिए हैं भाई। हाँ, हैं? बिल्कुल सर। खोल ही दिए हैं पिछले मैच में जो उनका राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ था। टॉस के वक्त उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि डेफिनेटली उन्होंने जिस तरीके से वो पिछले से पिछले साल तक कहते आए हैं डेफिनेटली नॉट, फिर पिछले साल उन्होंने कहा था डेफिनेटली, इस साल भी उन्होंने डेफिनेटली ही कहा। हाँ, तो अब ये तो बात हुई जब मैच से पहले जी, जी, टॉस जी। के वक्त टॉस के वक्त कहा था ना। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे पहले जो है उसके बाद जब मैच खत्म हुआ तो उसके बाद जो मीडिया सेक्शन ऑफ द मीडिया है, जो उनके उसमें कई दोस्त यार भी हैं, जी, उनके साथ उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया, बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया। यहाँ तो संकेत दिया था ना। जी, अब उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर ये कह दिया कि भाई मैं अगले साल खेलूंगा जी। और कप्तानी भी करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही कहा था उन्होंने और साथ में एक और चीज़ भी कही उन्होंने हम्म, कि डेफिनेटली ये अनफेयर होगा हम्म, चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए हम्म। कि हम अपना आखिरी मैच या मैं अपना थैंक यू नहीं कह पाऊंगा चेन्नई में जाके, तो ये बहुत अनफेयर चीज़ होगी और मुंबई ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, चेन्नई को भी और सीएसके को भी। देखो यार, मुझे लगता है कि जो महेंद्र सिंह धोनी है उनका एरा अभी चलेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि एक खिलाड़ी जो ना अपने स्टेट से खेलता है, ना इंडिया से खेलता है, ना किसी तरह की कोई लीग खेलता है, और वो यहाँ आता है और यहाँ चौके छक्के लगा के कई मैचों में अपनी मौजूदगी पुराना वाले धोनी की जो छवि है वो दिखाता है। जी, तो इससे ये जाहिर होता है कि अगर आपके अंदर जज्बा है ना कुछ करने का, तो बिल्कुल। आपका चाहे वैसी सीरियस प्रैक्टिस ना हो पा रही हो, आपको मैच प्रैक्टिस बिल्कुल ही ना मिल पा रही हो, तब भी आप अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर, किसी भी आईपीएल के मैच में। बिल्कुल और यही दिखाता है उनका क्रिकेट के तरफ प्यार और जिस हिसाब से उन्होंने इंडियन टीम के लिए भी क्रिकेट खेला, अब चेन्नई के लिए उन्होंने लॉयल्टी भी दिखाई इस बारी इतनी, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अगले साल भी चेन्नई के कलर्स में देखने को मिलूंगा। बिल्कुल, तो एन श्रीनिवासन जो उसके मालिक हैं जी। उसका चेन्नई सुपर किंग्स के, हम्म, उन्होंने जब पिछली बार उन्होंने टाइटल जीता था चेन्नई सुपर किंग्स ने, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि सीएसके जो है धोनी की वजह से, जी, और ये तो नहीं कहा उन्होंने कि धोनी जो है सीएसके की वजह से, उल्टा तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उनका ये कहना था कि इस धोनी के बिना हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा सम्मान है कि अगर टीम ओनर आपको ये कहता है, और उसके अलावा अपने स्टेक्स जो हैं, अपने शेयर उसमें भी आपको एक हिस्सेदार बना देता है, डायरेक्टर बना देता है अपनी कंपनी का, इंडिया सीमेंट्स का, तो ये धोनी के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और साथ में ये बात को धोनी ने समझा, इस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, तभी तो चेन्नई सुपर किंग्स का इस साल का परफॉर्मेंस देखते हुए अगले साल उनको पता है कि अगले साल कौन कप्तानी करेगा। तो अगले साल उन्होंने यही सोचा होगा कि अगले साल मैं कप्तान एक नया तैयार करूँगा, उसके बाद मैं फिर आराम से अपनी रिटायरमेंट एन्जॉय करूँगा। अपना बर्थडे इन्होंने कब मनाते हैं? जुलाई में मनाते हैं 7 ना? जुलाई को मनाते हैं अपना 7 जन्मदिन। जुलाई को मनाते हैं, तो यानी 41 साल के जी, हो जाएंगे ये जनाब इस बिल्कुल, जुलाई में। मई ऑलमोस्ट बीत ही गया, मई है, बिल्कुल। जून जुलाई, अगले 2 महीने बाद 41 साल के हो जाएंगे। जी, अगले साल जब आईपीएल का पड़ाव आएगा तो ये 42 साल के हो जाएंगे। जी, तो एक मिसाल कायम करेंगे कि यार 42 साल में भी मैं तरोताजा हूँ, कप्तानी भी कर सकता हूँ, कप्तानी का बोझ भी उठा सकता हूँ, ये उन्होंने कहा है। लेकिन लगता है कि कप्तानी करेंगे। मुझे तो कुछ ऐसे साइन नजर आ रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ को भी तैयार किया जा रहा है, हुँ, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का जो व्यक्तित्व है ना, जो एक बार सौरभ गांगुली ने कहा था कि बहुत ही रहस्यमयी व्यक्तित्व है, ये क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं होता, और अचानक जो है एक बॉम्ब छोड़ देते हैं, बता देते हैं कि यार मैं ये नहीं, मैं ये कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अभी तक तो उन्होंने यही कहा मैं कप्तानी भी कर सकता हूँ और वो भी मैं खेलूंगा भी, खेलना तो उनका तय है। जी, मुझे लगता है कप्तानी के तौर पर थोड़ा सा अभी दुविधा की स्थिति है, क्योंकि कप्तान अपने रहते हुए किसी ना किसी को तैयार जरूर करेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आया, जो फ्रेंचाइजी ओनर चाहते हैं कि कुछ और भी कुछ खिलाड़ी के नाम आए, मोइन अली भी एक नाम हो सकते हैं, जी। जडेजा भी पूरी तरह से भी उनका चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है जैसा बताया गया उनके सीईओ की तरफ से। तो मुझे लगता है ये विकल्प काफी खुले रहेंगे। अच्छा, कप्तानी के विकल्प तो काफ़ी खुले रहेंगे, लेकिन वही है कि चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस खुद इनकी फ्रेंचाइजी ये नहीं सोचेगी कि वो ये भी नहीं सोच सकती कि महेंद्र सिंह धोनी के अलावा और कोई कप्तान हो ही नहीं सकता चेन्नई का। उनके दिमाग में एक इमेज है, चेन्नई है तो धोनी है, धोनी है तो चेन्नई। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और अगर देखा जाए तो मैं जडेजा के साथ मुझे ना थोड़ी सी सहानुभूति हो रही है। सहानुभूति की बड़ी वजह ये लगती है मुझे कि भाई जब आप लगातार हारते चले गए, हुँ, आपके पास कॉनवे भी नहीं था, आपके पास मोइन अली भी नहीं थे, 4 मैचों में ये दोनों खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, हुँ, और देखिए आप कितने बड़े मैच विनर साबित हुए। कल ठीक है ये वाला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टीम जीत नहीं पाई, लेकिन उनका परफॉर्मेंस ऐसा था, अद्भुत था मैं कहूंगा। ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर को आप 1 ओवर में 5 चौके और 1 छक्का लगा रहे हैं,
इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। सीजन की मतलब सेकंड हाईएस्ट 50 थी या क्या थी, हाँ जी, वो देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन बहुत ज्यादा निर्भीक होकर आप खेल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज था। जैसा गंभीर अक्सर कहा करते हैं कि अगर टीम है तो कप्तान है, और कप्तान से टीम नहीं होती, टीम से कप्तान टीम से होता है। और कप्तान। जब टीम जी। अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो कप्तान को उसका एक एडवांटेज मिल जाता है। जी, और अब इसी चीज से कुछ कुछ पॉजिटिव्स थे कि मोइन अली की अच्छी पारी हुई, और कहीं कहीं जैसे मनीषा पथिराना बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो इसी पॉजिटिव्स के बारे में सर आपको याद होगा जब मुंबई और चेन्नई के बीच में एक पिछले हफ्ते मैच हुआ था, वो मैच खत्म होने के बाद धोनी ने क्या कहा था कि वैसे तो उन्होंने हिंट तभी दे दिया था, उन्होंने क्लियर कल के मैच में करा है, टॉस के टाइम पर हिंट पहले दे दिया था उन्होंने। हिंट पहले दे दिया था। आपने आपने अभी एक दो नाम लिए, मैं उसमें एक दो नाम और जोड़ूंगा। स्टीफन फ्लेमिंग ने जो अपना उनका बयान आया है, जी। बड़ी ईमानदारी के साथ, जैसे कि महिला जयवर्धने ने एक जिम्मेदारी लेते हुए बताया कि हमारी टीम में ये दिक्कतें थी, परेशानियां थी, वैसा परफॉर्मेंस नहीं था। ऐसे ही जो स्टीफन फ्लेमिंग है, जो टीम से उनका वही वैसा ही जुड़ाव रहा है जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी का रहा है, क्योंकि पहले वो एज अ प्लेयर खेलते थे, फिर वो कोच खेलने लगे, और कोच मतलब टीम के साथ रहे, रणनीतिकार बन गए। अब उनका कहना है, बहुत साफ तौर पर उन्होंने पत्ते अपने खोल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो नाजुक मौके होते हैं, जो साइकोलॉजिकली जब आपको मानसिक दृढ़ता की जरूरत होती है, तो उस वक्त हमारे खिलाड़ी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। यंगस्टर्स थे, यंगस्टर्स को जमने में टाइम लगता है। सिमरनजीत का उन्होंने नाम लिया कि बहुत टैलेंटेड हैं, और उसके अलावा उन्होंने मुकेश चौधरी का नाम लिया। ये आने वाले जो वर्ष है ना, उसमें एक तुरूप का इक्का साबित हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। बिल्कुल, अब यही होगा कि अगले साल हम देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी ने जैसा कहा कि अगले साल मैं और भी ज्यादा मेहनत करके आऊंगा अपने ऊपर, या अपना खेल सुधार कर आऊंगा। अब यही देखना होगा अगले साल के किस तरीके से, इस साल तो चेन्नई का सफर खत्म, अब अगले साल देखना होगा कि चेन्नई किस तरीके से आती है, बाउंस बैक करती है या नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। और कप्तान कौन होगा? कप्तान कौन होगा? अगर जडेजा कप्तान नहीं होते तो ये मान के चलिए एज ए प्लेयर वो जी। आप उनका राशि जितनी मुकर्रर की गई है, अब उससे कम तो करेंगे नहीं जी। कि अब आप जी इतने नहीं है, अब आप कप्तान नहीं रहे, अब आप जो है कम राशि ले लीजिए, वो तो होगा नहीं, जो फिक्स हो गया है। अब मुझे लगता है जडेजा को शायद कहीं कोई और टीम भी तलाशनी पड़ सकती है, क्योंकि इतनी धनराशि के लिए चेन्नई सुपर किंग्स शायद तैयार ना हो। चलो जी, जडेजा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मोइन अली है, ऋतुराज गायकवाड़ है, मेरे ख्याल से दर्शकों से ही पूछ लेते हैं कि उनकी राय क्या है। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें कि अगला कप्तान आप धोनी को देखना चाहते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को देखना चाहते हैं, या फिर आप मोइन अली को देखना चाहते हैं, या किसी और को देखना चाहते हैं। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।